कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ना ही तुम्हें बहुत सारे रफ पेजेस चाहिए, ना ही तुम्हें तेज कैलकुलेशन चाहिए और ना ही कोई मैथमेटिकल ट्रिक चाहिए। उनको सॉल्व करने के लिए यू जस्ट हैव टू टेक अ पॉज एंड थिंक। और आज का सवाल इसी थीम पर होने वाला है। एंड रिमेंबर, ऐसी प्रॉब्लम्स विल नॉट टेस्ट हाउ फास्ट योर हैंड कैन मूव, रादर इट विल टेस्ट हाउ फार योर माइंड कैन गो। तो सवाल आ चुका है तुम्हारी स्क्रीन के सामने। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, समझने का ट्राई करो कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, कैसे हम शो कर सकते हैं जो भी कंडीशन पूछी है हमसे, एंड जो भी तुम्हारे आइडियाज़ हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ऑल राइट, तो आई होप सबने क्वेश्चन ट्राई करा होगा और इस क्वेश्चन को करते हुए तुम्हें एक प्रॉपर फील आई होगी कि आज अपन एक प्रॉपर फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन को जो अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की, उनको अप्लाई करके सॉल्व करना है। एंड पर्सनली मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार लगते हैं। ऑल राइट, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तुम्हारे सामने एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जो क्लोज्ड है एंड उसकी एक सरफेस है एफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि एफ सरफेस का मतलब क्या है। तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारा जो कंडक्टर है सपोज कुछ इस शेप में है और अपन इस शेप को डिफाइन कर रहे हैं एज एफ। ऑल राइट, एंड उसके बाद अपन को दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, सेल्फ कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ पर है कि जो कंडक्टर है ये आइसोलेटेड है, और एक आइसोलेटेड कंडक्टर का अपन जो कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं तो उसको अपन सेल्फ के फॉर्म में बोलते हैं। ऑल राइट, अब अपन ने क्या किया, इसकी सरफेस को थोड़ा सा बेंड कर दिया अंदर की तरफ। कहने का मतलब है कि सरफेस सपोज अभी इस तरीके से है और अपन ने ये वाले कुछ एरिया को अंदर की तरफ बेंड कर दिया। तो मैं अब नई सरफेस बना रहा हूँ जिसको अपन एफ स्टार से डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, अब तुम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो नई सरफेस बनी है जिसको अपन एफ स्टार बोल रहे हैं, ये कंप्लीटली लाई करती है हमारी एफ सरफेस के अंदर। ऑल राइट, बिकॉज जो ओरिजिनल एफ सरफेस थी उसको मैं थोड़ा सा ऐसे डिनोट करता हूँ, तो सिर्फ इस वाले रीजन में अगर अपन देखते हैं वहीं चेंजेस आ रहे हैं, और जो रिमेनिंग रीजन है वो बेसिकली कोइंसाइड ही कर रहा है। गॉट इट। अब अपन को टास्क दिया हुआ है कि अपन को प्रूफ करना है कि जो नई सरफेस बनी है इसका जो कैपेसिटेंस है सी स्टार, उसकी वैल्यू छोटी है एज कम्पेयर टू आर ओरिजिनल कैपेसिटेंस दैट इज सी। ऑल राइट, अब यार इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पहले इंस्टेंस में अपन को समझ में नहीं आते, बिकॉज अपन को जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन है वो क्लियरली दिखती नहीं है। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, फंडामेंटल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि यार कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी अपन एक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस डिफाइन होता है जो भी टोटल चार्ज है हमारे कंडक्टर के ऊपर अपॉन जो भी उसका पोटेंशियल है। अब बिकॉज हमारे कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से मैनेज करता है कि पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ कांस्टेंट। राइट, तो यहाँ से अपन ने डिफाइन किया कि यार ये मेरा सी होगा। सिमिलरली अगर अपन सी स्टार की बात करते हैं जो नई सरफेस के लिए बना हुआ है, वो हम कैसे बोल सकते हैं कि यार उस नई सरफेस पे जो चार्ज है अपॉन जो उसकी नई सरफेस का पोटेंशियल हो चुका है। बट अगेन यहाँ भी कन्फ्यूजन रहेगा कि यार नई सरफेस का क्यू स्टार क्या है मुझे नहीं पता, उसका वी स्टार क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कैसे करूँ। अब उसके लिए अपन ने क्या समझा कि यार जब अपन इस पर्टिकुलर कंडक्टर को बेंड कर रहे हैं, बेसिकली इसकी एक नई शेप बना रहे हैं फ्रॉम एफ टू एफ स्टार, तो फिर जो टोटल चार्ज होगा जो क्यू था ओरिजिनल कंडक्टर के ऊपर वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज यार चार्ज तो कहीं ट्रांसफ़र करता है ना अगर चेंज होता है। इस केस में बिकॉज हमारा कंडक्टर आइसोलेटेड है तो चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता। दैट मीन्स जो हमारा नया क्यू स्टार था उसकी वैल्यू अभी भी सेम ही रहने वाली है, दैट इज़ क्यू। तो वहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आती है कि अपन को क्यू को देखना ही नहीं है, अपन को चेक करना है कि यार इस नई सरफेस जो बनी है एफ स्टार, इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो हम कैसे समझ सकते हैं। शेप चेंज करने से पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर अपन ने इसको क्रैक कर लिया तब हमारे पास क्लियरली सी में और सी स्टार में कंपैरिजन निकल कर आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए अपन ने फिर से सोचा कि यार वी को कैसे मैं कंपेयर करूँ, शेप चेंज करने से पोटेंशियल में क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा। तो अगेन इसको क्रैक करने के लिए अपन ने क्या सोचा कि यार जब भी कोई क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा होता है ना फिजिक्स में, हमेशा फंडामेंटल तरीके पर जाओ, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको समझने का ट्राई करो। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा, मैं ना इस कंडक्टर की एनर्जी को एक्सप्रेस करता हूँ। अगर अपन इस कंडक्टर की एनर्जी को एक्सप्रेस करें दैट इज़ यू इज इक्वल्स टू क्यू स्टार अपॉन टू सी। तो बिकॉज दोनों कंडक्टर्स में जो चार्ज था वो तो सेम ही था, अगर अपन उनकी एनर्जीज़ को समझ लें तो भी हमारे पास कैपेसिटेंस में रिलेशन आ जाएगा। राइट, ये समझ रहे हो पाथ वे अपन क्या ले रहे हैं। अपन थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि पोटेंशियल को कंपेयर कैसे करें, तो अपन अब एनर्जी की तरफ जा चुके हैं। अब अपन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो नई सरफेस बनी है दैट इज़ एफ स्टार, जो कम्प्लीटली लाई करती है हमारे ओरिजिनल सरफेस एफ के अंदर, उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो गया है। इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आएगा वो चीज़ कि यार उस पर्टिकुलर सरफेस की जो एनर्जी है
वो फिर ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा यू स्टार होगा वो बड़ा होगा यू से। ये अपन को प्रूफ करना है। अब इसके लिए मैंने क्या किया ना, रिवर्स डायरेक्शन में जाने का ट्राई किया। मैंने पहले अज्यूम किया कि मेरे पास जो ओरिजिनल सरफेस थी दैट वॉज गिवन एज एफ स्टार, ऑल राइट, और इसके ऊपर चार्ज गिवन था क्यू स्टार। एंड जो एफ सरफेस थी जिसको बेंड करके अपन एफ स्टार बना रहे थे वो बहुत माइन्यूट लेवल पर इस सरफेस से बड़ी है। दैट इज़ इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि ये मेरी एफ स्टार और हल्का सा अपन ने इसको इंक्रीज करके एफ सरफेस बना दिया। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा शो किया है बट ये थोड़ा माइन्यूट लेवल ही है, मान सकते हो। सो बेसिकली हमें अगर एफ स्टार से एफ बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, इस सरफेस पे तो चार्जेस प्रेजेंट थे इनको मूव करवाना होगा आउटर सरफेस एफ की तरफ। बिकॉज अपन को पता है कि एक कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा सरफेस पर रहते हैं। तो अब अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके जो हमारे ये वाले चार्जेस थे इसको मूव करवा कर एफ के ऊपर ले आऊँ तो हमारी सरफेस एफ स्टार से एफ बन जाएगी। एंड दिस इज़ द की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अब अगर अपना चार्जेस जो हैं वो एफ स्टार से ऐसे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। बिकॉज अपन को पता है कि एक कंडक्टर अगर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज अपन ने अज्यूम किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस कंडक्टर के बाहर की तरफ होती है, ऑल राइट। सो एक तरीके से जो चार्जेस थे जो एफ स्टार पर थे ओरिजिनली वो अब एफ पे जा रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका जो वर्क डन हो गया वो बेसिकली पॉजिटिव हो गया। एंड दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया हमारी वो नेगेटिव हो गया। सो बेसिकली अपन ने प्रूव कर दिया कि जो यू स्टार की पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़ी है हमारी यू से, राइट। बिकॉज अगर चार्जेस को एफ स्टार से एफ में जाना है तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाना होगा एंड उस प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सो हमारा यू स्टार बड़ा हो जाएगा यू से। और जैसे हमारे चार्जेस जो है ना वो आउटर सरफेस की तरफ आएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा। बिकॉज इन दी एंड अपन क्या चाहते हैं, हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। तो एफ सरफेस की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ी और डिक्रीज हो जाएगी, ऑल राइट। सो अल्टीमेटली यू तो ऑलरेडी पहले कम था यू स्टार से, जो फाइनल एनर्जी आएगी एफ की वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, ऑल राइट। तो एक यहाँ पर सटल एस्पेक्ट लग रहा है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको अपन को इग्नोर नहीं करना, ऑल राइट। सो अल्टीमेटली अपन ने ये प्रूव कर दिया कि जो यू स्टार है उसकी एनर्जी ज़्यादा है यू से। दैट शोज़ कि जो सी स्टार होगा वो कम होगा सी से। एंड इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन जो था वो प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो डेफिनेशंस होती हैं कैपेसिटेंस की, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको यूज़ करके अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ऑलराइट। आई होप तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा क्वेश्चन को देखकर, काफ़ी मज़ा आया होगा सोल्यूशन को देखकर, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन था इसका। अब जो तुम्हारे डाउट्स हैं या फिर तुमने किसी और मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और ट्राई करो इसको अपनी हैबिट बनाना। बिकॉज फिजिक्स को बहुत प्रॉपरली लर्न तभी किया जा सकता है जब तुम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशंस करते हो, ऑलराइट। अब अगर तुम ऐसे मेथड्स को सीखना चाहते हो और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रक हो जाते हो या स्ट्रगल कर रहे होते हो और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में लैक कर रहे हो, देन चेक आउट आवर SO60 कोर्स, जिसमें अपन हर एक चैप्टर के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ही पिक करते हैं और उस पर प्रॉपरली ऐसे ही डिस्कशन कर रहे होते हैं जो तुम्हारी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग रेट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंक्रीज़ करता है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, ऑलराइट। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।